नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर सजेगा मंच। यूपी के सियासी मैदान में सपा कांग्रेस की संयुक्त रैली की हो गई है तैयारी। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान में बदल दिया गेम। भाजपा की फंस गई ये बड़ी सीटें, जिसको लेकर के मोदी सरकार की उड़ सकी है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के वादे और गारंटी में कोई दम नहीं है, सचिन पायलट ने मोदी सरकार की खोल दी पोल। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा में शामिल होने की चर्चा को अजय राय ने बताया भ्रम, कहा बनारस इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अजय राय ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि बनारस से मोदी को हरा करके इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी और बनारस की जनता दिखा देगी कि आप प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, लोकतंत्र को अगर खतरा हुआ तो बनारस की जनता जो है प्रधानमंत्री बनाना जानती है तो प्रधानमंत्री को हटाना भी जानती है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए मुस्लिम लीग वाले बयान पर अब राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जवाई हमला बोलते हुए कहा कि झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री को आईना भी दिखाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस ने देश को जोड़ा है तो दूसरी तरफ वह लोग हैं जिन्होंने हमेशा ही देश को बांटने का काम किया है। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से साथ खड़ा था और कौन अंग्रेजों से लड़ रहा था। जब जेल कांग्रेस नेता से भर रही थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्य में सरकार चला रहा था। कांग्रेस नेता ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ जहां कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत जोड़ो और दूसरी तरफ वह है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेस नेताओं से भर गई थी तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्य में कांग्रेस सरकार चला रहा था या कौन सरकार चला रहा था, इसका जवाब दे मोदी सरकार। और राजनीति मंचों से झूठ की बौछार करने में से इतिहास नहीं बदलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राहुल गांधी ने साफ साफ मोदी को कह दिया है कि मंच पर खड़े होके झूठ का बौछार कर देने से इतिहास नहीं बदलता है। और प्रधानमंत्री का आखिरकार जवाब क्यों नहीं देते, जब कांग्रेस के नेता द्वारा भारत देश का जेल भर दिया गया था तब आरएसएस कहा था और इसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर सजेगा मंच। यूपी के सियासी मैदान में सपा कांग्रेस की संयुक्त रैली की तैयारी। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ सकती है नींद, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में दो लड़कों की जोड़ी करीब 7 साल बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में वोट मांगती दिखाई देगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा रैली जल्द ही शुरू हो सकती है। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों की तरफ से आई मांग के मुताबिक रैली स्थानों और तारीखों का प्रस्ताव कांग्रेस ने सपा को भेजा है। सपा नेतृत्व तारीख का अपने कार्यक्रम के मुताबिक आला कमान करके हरी झंडी यहाँ पर आलाकन करके हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार करेगा। इसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आदि संयुक्त रैली एक साथ हो सकते हैं। और यूपी चुनाव 2017 के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने चुनावी मैदान में काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि चुनावी मैदान में यह गठजोड़ सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार गठबंधन जो है मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि अब की बार गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है और भारत की देश को पता लग चुका है, जनता को पता लग चुका है
कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाना जरूरी है और इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के राज में ये जो दो लड़के हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जो युवा नेता हैं, और दोनों मिलकर जब इंडिया गठबंधन यूपी में संयुक्त यहां पर प्रचार करेंगे और यहां पर लोगों से वोट मांगेंगे तो बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। आपको दोस्तों क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 में से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और कितनी सीटें इंडिया जीतेगी? कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान में बदल दिया गेम, भाजपा की फंस गई है सीट। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। यहां पर कांग्रेस और उनके समर्थक उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला भाजपा से है। भाजपा के नेता इस बार हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि यह इतना आसान भाजपा के लिए अब की बार नहीं होगा। कांग्रेस 7 से 8 सीट पर भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही है। जी हां दोस्तों, ये तो सिर्फ आकलन है कि सिर्फ 7-8 सीट पर ही भाजपा को कड़ी चुनौती कांग्रेस दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी पूरे 25 के 25 सीटों पर राजस्थान में भाजपा को कड़ी चुनौती दे रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर सहयोगी दल भाजपा को कड़ी चुनौती, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी जितने भी दल हैं वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। और जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत ने गठबंधन कर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो दोस्तों, यहां पर विधानसभा चुनाव में आखिरकार कैसे भी भाजपा जीत गई हो विधानसभा राजस्थान की, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और जितने भी छोटे मोटे दल थे राजस्थान में जो वोट काट करके कांग्रेस को रोकने का काम कर रहे थे, उन सबको गठबंधन में जोड़ करके एकजुट कर लिया है। और एकता में ही पावर होती है, एकता में ही शक्ति होती है, और शक्ति को देख करके मोदी सरकार जो है वो भाजपा सरकार जो है वो राजस्थान में चुनाव से पहले उनको लोकसभा चुनाव में डर लग रहा है, क्योंकि राजस्थान में 7-8 सीट पर तो कड़ी टक्कर दे ही रही है इंडिया गठबंधन। वहीं दोस्तों, यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है 25 की 25 लोकसभा सीट जो राजस्थान की है उसमें कड़ी चुनौती और कड़ी प्रचार करके यहां पर मोदी सरकार को रोकने का काम कर रही है और 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और अशोक गहलोत जीत सकते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के वादे और गारंटी में कोई दम नहीं, बोले सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है और एक तरफ जहां अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने में जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने डींग में भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान कहा कि भाजपा ने 10 साल में सिर्फ भाषण दिया है, छापे डाले हैं और नेताओं को जेल में डालने का काम किया है। जनता के हित में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ जाइए कि उनके वादों में और गारंटी में कोई दम नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां पर मोदी जी जितने भी भाषण मंच से देते हैं आप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए भाजपा का। जनता से जितने वादे किए गए हैं, जनता से जो गारंटी दी गई थी, उनमें कोई दम नहीं था। एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया गया मोदी द्वारा और एक भी वादों को पूरा नहीं किया गया है। 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है और सचिन पायलट ने कहा कि जब भाजपा बैकफुट पर होती है तो वो धर्म, जाति और मजहब की बात करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर धर्म में बांटने की कोशिश करती है भाजपा, जाति में बांटने की कोशिश करती है, जिसके कारण वोट बढ़ जाए और भाजपा वापस जीत जाए। और सचिन पायलट ने कहा कि 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। एजेंसियों के लिए दुरुपयोग, तमाम साधनों के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे बहुमत के साथ चुनाव राजस्थान में जीतेंगे। जनता 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ गई है कि भाजपा के वादे और गारंटी में कोई दम नहीं है। जुमले सुन सुन के लोग थक चुके हैं और अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी की सरकार या कहें कि भाजपा की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगी जनता और राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में शामिल होने की चर्चा को अजय राय ने बताया भ्रम, कहा
बनारस इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा में जाने की चर्चा को भ्रम बताया है। कहा कि भाजपा परेशान है और डरी हुई है। भाजपा लोगों के राजनीतिक और सामाजिक चरित्र पर कुठाराघात करती है। अजय राय ने कहा कि यह पार्टी पूरे तरीके से लोगों के राजनीतिक चरित्र पर, सामाजिक चरित्र पर केवल हमला करती रहती है। कहा कि निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने हमें जो सम्मान दिया है, जो प्यार हम सबको दिया है, वह जीवन यापन के लिए बहुत है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अजय राय ने कहा कि मैं अपने काशी के लोगों से आग्रह करूंगा, जो मैंने अपने पहले कहा था कि लड़ाई चौकस होगी, तो हर लड़ाई चौकस होती जा रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है, क्योंकि भाजपा डरी हुई है कि अब 2024 में क्या होने जा रहा है। आखिरकार मोदी सरकार इतनी डरती क्यों है। इस बार 2024 में पूरे देश के अंदर बनारस का जो संदेश जा रहा है, वह बनारस के अंदर इतिहास लिखने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अजय राय ने साफ साफ बोल दिया है कि पूरे देश को संदेश देगा बनारस, और वह संदेश जो है वो इतिहास बनकर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बनारस से ही प्रधानमंत्री मोदी को बनारस की जनता ने चुन के सत्ता में भेजा था, प्रधानमंत्री बनाना था। और यहीं पर अब जो है बनारस दूसरा इतिहास लिखेगा और साफ साफ बनारस बताएगा कि अगर लोकतंत्र को खत्म करने का काम करोगे तो सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से अजय राय ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि बनारस लिखने जा रहा है इतिहास, और लोकतंत्र को खतरा अगर हुआ तो सत्ता से उखाड़ने का काम अगर कोई करेगा तो वो बनारस और बनारस की जनता करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है बनारस से किसकी जीत होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी या अजय राय? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, संयुक्त प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने बताया कांग्रेस का रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ साथ कई प्रमुख नेता शामिल थे। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के न्याय पत्र से सभी को अवगत कराना था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका विश्वास सभी को साथ लेकर चलने में है। मेरे ट्वीट हैंडल पर भी यही टैगलाइन है, आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी इसी सोच के अनुरूप हिस्सेदारी की मूल रूप से गारंटी दे रही है। सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना की भूमिका सबसे अहम होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि समानता हर 10 वर्ष में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने 2021 के आंकड़े भी जारी अभी तक नहीं किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से उनसे आदिवासियों के अधिकार छीन लिए गए हैं। जितना आमतौर पर भाजपा अपनी चुनावी रैली में खर्च करती है, उतना वह आदिवासियों के हित के लिए खर्चा नहीं करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर आदिवासियों को कानूनी तौर पर अधिकार दिए जाएंगे, वहीं 1 साल के भीतर वन अधिकार के मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 बार देश की यात्रा कर देश के दर्द को न सिर्फ समझा बल्कि उन्होंने उसे जिया भी है। हम जनता को 5 न्याय देने जा रहे हैं। पहला न्याय युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। इसके तहत कुल 25 गारंटी भी हमने दी है और हमारा वादा है कि सरकार आने पर केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों को तुरंत भरा जाएगा। और वही महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीबा पाटिल ने कहा कि गरीब परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और हर पंचायत में अधिकार मिलेगा और यहाँ पर महिलाओं के लिए अधिक कानून बनाए जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं जातिगत जनगणना से लेकर किसानों को एमएसपी की गारंटी तक सपा के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने किए बड़े वादे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र के जरिए जनता से कई वादे किए हैं। किसानों का एमएसपी की गारंटी से लेकर जातीय जनगणना तक सपा ने घोषणा पत्र के जरिए सभी लोगों को साधने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराए जाने का वादा किया गया है। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी और साथ ही 2025 तक सुनिश्चित जाति, सुनिश्चित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के सभी सरकार रिक्त पदों को भरने का सपा ने
वादा कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं और साफ साफ बोल दिया है कि मोदी सरकार की तरह हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है लोकसभा चुनाव के बाद तो हम सारे वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वादों में मुख्य रूप से क्या क्या बातें हम आपको बताए चले कि किसानों के लिए सपा ने किए वादे और कहा कि सबसे पहले कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने एमएसपी देने की बात कर दी है जो भाजपा अभी तक सही से नहीं दे पाई है। और दूसरी तरफ दोस्तों युवाओं और रोजगार, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने की भी बात कर दी अखिलेश यादव ने और कहा है कि 30 लाख पद जो खाली है उसको जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन भरने का काम करेगा। वहीं दोस्तों तीसरी तरफ आटा डाटा का अधिकार, जी हाँ दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गेहूं की जगह पे हर जनता को आटा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों आज के टाइम में बिना डाटा के जीवन जीना मुश्किल है, इसलिए समाजवादी पार्टी यह कहे कि इंडिया गठबंधन अब आटा के साथ मोबाइल में डाटा भी मुफ्त कराएगी जिसके कारण गांव के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े वादे समाजवादी पार्टी ने कर दिए हैं जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद और लोकसभा चुनाव में होने जा रहा बड़ा खेला। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट, माफी स्वीकार नहीं अब मानना की करो तैयारी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर के पतंजलि आयुर्वेदिक की ओर से भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर से सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन की माफी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, पूरी चीज को देखें और समझ रहे हैं। अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से माफी मांगने वाले दूसरे एफिडेविट को खारिज कर दिया है और कहा कि आपको अपमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, हम इस माफी को खारिज करते हैं। इस पर सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव और पतंजलि का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें 10 दिन का वक्त दीजिए और फिर अगली सुनवाई में बात करते हैं। दरअसल योग गुरु रामदेव ने पहले ही इस मामले में माफी मांग ली थी और अदालत में कहा था कि इस विज्ञापन पर रोक लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद भी यह विज्ञापन जारी रहे जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी कागज पर है, आपने उसके बाद भी चीजें जारी रखी। हम आपकी माफी को खारिज करते हैं और इसके बाद के एक्शन के लिए अब आप तैयार रहिए। यही नहीं, बेंच में शामिल जस्टिस मनालुलाहाल ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं। इस पर पतंजलि का बचाव करते हुए वकील मुकुल रोहतांगी ने कहा कि लोगों से गलती हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार बाबा रामदेव को और बोल दिया साफ साफ कि बाबा रामदेव फिर भर के बाबा रामदेव पे सुप्रीम कोर्ट और माफी कर दिया स्वीकार और अब मानना की कार्रवाई को रहे तैयार रामदेव। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे बाबा रामदेव और पतंजलि को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। संजय राउत का राज ठाकरे पर तंज, बताओ ऐसा क्या चमत्कार हुआ, कौन सी फाइल खोल दी गई आपकी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हम आपको पता चले कि प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन करेगी। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। अब उनके इस बयान पर संजय राउत ने तंज कसा है और कहा है कि वह आपकी पार्टी के प्रमुख हैं, यही राज ठाकरे हैं जिसने यह ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पांव नहीं रखने दूंगा। इन्होंने पहले जनता से आह्वान किया था को महाराष्ट्र में पांव नहीं रखने देना है और अब ऐसा अचानक क्या चमत्कार हुआ। अब उसने जाकर पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो, आप जनता को क्या बताओगे, कारण क्या बताओगे, उसके पीछे कौन सी फाइल खोली गई है, आखिर क्या बताओगे। संजय राउत ने आगे कहा कि वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी, ऐसी कौन सी फाइल खोली गई है कि आप अचानक आकर उनको समर्थन कर रहे हो। यह उनकी बात है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, यह राजनीति नहीं है। महाराष्ट्र की जनता है, उन्हें सब कुछ मालूम है, वह भी
आप देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ बोल दिया है कि आखिरकार क्या हुआ राज ठाकरे के साथ, और आखिरकार मोदी की ईडी ने, यहाँ पर सीबीआई ने, आईटी ने आखिर राज ठाकरे की कौन सी ऐसी फाइल खोल दी जो राज ठाकरे चैलेंज करते थे कि आप महाराष्ट्र में आइए, हम आपको पैर नहीं रखने देंगे। आखिरकार वो मोदी हो या अमित शाह, उनको पैर रखने से मना करते थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करते थे कि आप हमारे साथ आइए, भाजपा को महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देंगे। आखिर कौन सी ऐसी फाइल खुल गई है आपकी, या फिर ऐसा कौन सा मोदी सरकार ने आपका नब्ज पकड़ लिया है जिसके कारण अब आप खुलकर एनडीए को समर्थन कर रहे हैं और उनके पैर तो महाराष्ट्र में रखने की दूर की बात, उनकी सरकार बनाने की बात कर रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये तो अभी बाकी है, खेल पूरा अभी देखना बाकी है, और लोकसभा चुनाव में किसके साथ किसकी सरकार बनने जा रही है? आप कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।